इनसे पूछिए 20 साल का किराया आपने जेडीए में क्यों अदा नहीं किया, 15 लाख असल क्यों नहीं दिया, 47 लाख रुपया जेडीए में इंटरेस्ट खड़ा हो गया, 62 लाख की लाइबिलिटी खड़ी की। ये सारे काम मैंने अपने कार्यकाल में पूर्ण किए और 23 साल के बाद चैम्बर हाउस की लीज हुई जिसके ऊपर मेरा चित्र लगा है। हमने 5 मार्च को इलेक्शन कराई, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने चेंजेस की कि 2 टर्म्स के बाद ब्रेक होनी चाहिए, तीसरे को मौका दो। ये सारे कार्य मैंने नेक्स्ट जनरेशन के लिए किए थे, अपने लिए नहीं। अगर हमने पार्टी की, किसने खाना खाया? चैम्बर के मेंबर्स ने, कोई पाकिस्तान से लोग नहीं आए थे उसमें। इन्होंने बुनियाद ही अपने कार्यकाल की झूठ और फरेब से रखी। फेज्ड मैनर में 20-20 बंदों की वर्किंग कमेटी बुलाई गई। आप मुझे बताइए, क्या हमारे पार्लियामेंट हिंदुस्तान के पास पावर है कि वो 20-20 सांसदों की कोई ऐसी बैठक कर सकते हैं? तो आप उनकी मंशा साफ समझ सकते हैं। करोड़ों रुपए हम छोड़ के आए, लेकिन इन्होंने वो बर्बादी की, बिल्डिंग की भी बर्बादी कर दी विदाउट एनी टेंडर इन द न्यूज़पेपर्स। इन्होंने पैसा खर्चा, ये पब्लिक का पैसा, हमारे मेंबर्स का पैसा है, दिस इज पब्लिक मनी। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय बुलबुल ऑयल। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, चैम्बर का दंगल जो हमारा कार्यक्रम, जिसे बुलबुल ऑयल कच्ची घानी सरसों ऑयल स्पॉन्सर कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष राकेश गुप्ता जी, जो इस बार भी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो राकेश जी, इससे पहले भी आप चैम्बर के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इस बार आप कौन से मुद्दों के साथ फिर से चुनाव मैदान में उतरे हैं? देखिए, आपका सवाल जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही नहीं है जी। क्योंकि जो हमने पिछले 2 कार्यकाल में किया 14 से 19, उसमें काफ़ी चीज़ें हमारे मैनिफेस्टो में नहीं थी। एम्स की बात करें, सुचेतगढ़ बॉर्डर की बात करें, तवी लेक की रिवाइवल की बात करें, कोई भी इनकम टैक्स या सेल टैक्स का रेड ना होने की बात करें, तो ये सारे हमारे साथी जानते हैं। सिर्फ ट्रेड और इंडस्ट्री का लिए नहीं, हम पब्लिक के लिए लड़े। जम्मू कश्मीर के बीच में एक बैलेंस बना के रखा, कश्मीर चैम्बर को साथ चला के रखा, क्योंकि ये रियासत इंट्रा डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, और हमने सबके हितों की बात की इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फेथ एंड रिलीजन। लेकिन जब भी हमें चुनौती दी हमारे नेबर जो रोग नेबर जो पाकिस्तान से हैं, आपको याद करवाता हूँ पुलवामा अटैक की बात की, जब हमारे 60 जवान अपनी जान गंवा बैठे एक कायराना अटैक की वजह से पाकिस्तान की, तो हमने उन पाकिस्तान को ग्राउंड पे जम्मू में मुंह तोड़ जवाब दिया। आज हमें सुबह ही दुखद समाचार पड़ा, जो कल हादसा हुआ मेंढर में, हमारे 5 देश के शेर जवान और शहीद हो गए। तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी को, ये टाइम आ गया है कि आर पार की लड़ाई एक ही बार कर दीजिए, ये सरहद को हटा दीजिए, इनको सबक सिखाना ज़रूरी है। और जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि जो मेरे विपक्ष में माननीय अरुण गुप्ता जी बातें कर रहे हैं कि ये बैठ जाएंगे, कब्जा करेंगे, इलेक्शन नहीं कराएंगे, उनसे आज जाके पूछिए 2017 में हमने अप्रैल की वेट नहीं की जो कॉन्स्टिट्यूशन था, हमने 5 मार्च को इलेक्शन कराई। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने चेंजेस की कि 2 टर्म्स के बाद ब्रेक होनी चाहिए, तीसरे को मौका दो। ये सारे कार्य मैंने नेक्स्ट जनरेशन के लिए किए थे, अपने लिए नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है, कुछ लोग हमारे ऐसे मेंबर्स हैं जो वेस्टेड इंटरेस्ट फोर्सेस के साथ मिलकर अपनी इंस्टीट्यूशन ट्रेड और इंडस्ट्री की एपेक्स बॉडी के खिलाफ कोर्ट कचहरियों में चले जाते हैं। मैंने इनसे लास्ट ईयर रजिस्टर्ड लेटर में 1 साल पहले मांगी, आप मुझे वर्किंग कमेटी की लिस्ट दे दीजिए, वो आज तक नहीं आई। इन्होंने बुनियाद ही अपने कार्यकाल की झूठ और फरेब से रखी। फेज्ड मैनर में 20-20 बंदों की वर्किंग कमेटी बुलाई गई। आप मुझे बताइए, क्या हमारे पार्लियामेंट हिंदुस्तान के पास पावर है कि वो 20-20 सांसदों की कोई ऐसी बैठक कर सकते हैं? तो आप उनकी मंशा साफ समझ सकते हैं। करोड़ों रुपए हम छोड़ के आए, लेकिन इन्होंने वो बर्बादी की, बिल्डिंग की भी बर्बादी कर दी विदाउट एनी टेंडर इन द न्यूज़पेपर्स। इन्होंने पैसा खर्चा, ये पब्लिक का पैसा, हमारे मेंबर्स का पैसा है, दिस इज़ पब्लिक मनी। कहने को बड़ा कुछ बोलूँगा, मेंबर्स हमारे बहुत समझदार हैं, सूझबूझ के साथ वोट देंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। इनका जो भी 2 साल झूठा प्रचार चलता रहा, इनको कुछ भी नहीं उससे निकला। आपने अरुण जी का नाम लिया, आप पर सीधे सीधे उनकी तरफ से आरोप हैं कि आपने व्यापारियों से क्लब के नाम पर पैसा इकट्ठा किया और बाद में उस पैसे क्लब के नाम पर ही 1 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया। जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। पहले उनको आंकड़े शायद सही पता नहीं है, करोड़ रुपया बहुत होता है। हमने एक क्लब प्रोजेक्ट लॉन्च किया,
उसमें हमारे 500 ज़्यादा मेंबर्स ने फंडिंग भेजी। हमने पूरा टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार किया। मैं पहला हिस्ट्री में ऐसा प्रेसिडेंट था जो पिछली इलेक्शन के दूसरे दिन 2 बजे हम के घर गए, मिठाई का डब्बा दिया। हमने बोला आप हमारे माननीय प्रेसिडेंट हैं, इलेक्शन इज़ ओवर, मैं आपके साथ हूँ। हमने उनको टेंडर डॉक्यूमेंट दिया, ये बताया कि ये पाइपलाइन में काम है, ये कहीं भी आपको कुछ हमारी सलाह की ज़रूरत हो, एडवाइस की ज़रूरत हो तो हमें चलाइए। लेकिन ये क्योंकि पॉलिटिकल एफिलिएशंस इनकी बड़ी हैं तो ये पॉलिटिकली इन्होंने दोबारा एक रुख पकड़ा और हमें तो क्या सबको इग्नोर किया। जितने सीनियर मेंबर्स बोलें, ये जो बार बार बोलते हैं फैमिली एटमॉस्फेयर, इनके कार्यकाल में मुझे बताइए कितने कार्यक्रम वहाँ होंगे। हमारे कार्यकाल में हर हफ्ते इवेंट होता था, चाहे वो ट्रेड इंडस्ट्री का हो, विमेन एम्पावरमेंट का हो, आर्मी के सद्भावना के साथ जुड़े हुए प्रोग्राम, हमारे पुलिस के जवानों के साथ जुड़े हुए पब्लिक इश्यूज़ पे, सब पे चर्चा होती थी। अगर हमने पार्टी की, किसने खाना खाया? चैम्बर के मेंबर्स ने, कोई पाकिस्तान से लोग नहीं आए थे उसमें। उधर प्रेजेंटेशन ऑफ क्लब एक पार्ट ऑफ दैट डिनर बनाया गया। इनका ये कहना कि हमने क्लब के नाम पे पैसे खर्चे, ये इनका बिल्कुल बेबुनियाद बयान है। मैं सख्त इसका खंडन करता हूँ। मैं इनको बताऊँ कि सरकारें आती और जाती हैं। एक क्लब प्रोजेक्ट बना जिसमें 5.5 करोड़ फंडिंग होती है, ये अरुण गुप्ता जी अकेले कौन है उसको कैंसिल करने वाले? ये 47 लाख रुपए जो जीएसटी का नुकसान लगभग हुआ, ये अरुण जी अपने जेब से भरें, इसकी भरपाई चैम्बर नहीं करेगा, मेरा मेंबर वो नुकसान नहीं खाएगा। और पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? एक और आरोप पर आपका इसी सिलसिले में लगा है कि 23 कनाल की जो ज़मीन सरकार की तरफ से अलॉट होनी थी चैम्बर को, जिस पर क्लब बनाया जाना था, वो ग्रेटर क्लास में, लेकिन हाउसिंग, उस समय के जो हाउसिंग मिनिस्टर थे उनके साथ आपके अच्छे संबंध नहीं रहे, मतभेद के चलते वो आपकी फ़ाइल जो प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ पाई। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मुझे बताइए फाइल कहाँ है? ये 23 कनाल की बात करती हैं, इनको मरले का रेट पता है? व्यापारिक खानदान से इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। कोई भी अलॉटमेंट की बात नहीं हुई उधर। ये वो प्रधान रहे हैं, और जो इनसे पहले भी जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, इनसे पूछिए 20 साल का किराया आपने जेडीए में क्यों अदा नहीं किया? 15 लाख असल क्यों नहीं दिया? 47 लाख रुपया जेडीए में इंटरेस्ट खड़ा हो गया, 62 लाख की लाइबिलिटी खड़ी की। ये सारे काम मैंने अपने कार्यकाल में पूर्ण किए, और 23 साल के बाद चैम्बर हाउस की लीज हुई जिसके ऊपर मेरा चित्र लगा है। इनका कहना आसान है, ये झूठ का जो भंडारा इनका चल रहा है, इनका पर्दा पाश हो चुका है। 23 तारीख को मेरे आदरणीय मेंबर बड़ी सूझबूझ के साथ इनको वो मुंह पे चपेट मारेंगे कि ये हमेशा याद रखेंगे। और मैं आपको लास्ट में बोल दूं, मुझे अफसोस है ये करने के आ रहे हैं वापस, क्यों कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? ये बोलने के लिए कि मुझे एलजी टाइम नहीं दे रहा, मुझे चीफ सेक्रेटरी टाइम नहीं दे रहा, दोबारा हमारे हिंदू भाई मरेंगे कहीं भी, जैसे डांगरी में हुआ। शर्मसार किया हमें चैम्बर प्रेसिडेंट ने, बयान तक नहीं दिया। क्या ये चुप्पी साधने के लिए, या गांधीनगर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर गिड़गिड़ाने के लिए मुझे अंदर जाने दीजिए? इनका मैनिफेस्टो क्या है इनको खुद ही नहीं पता। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय हिंद। तो ये थे राकेश गुप्ता जी, जिन्होंने बड़े ही जो उनके आरोप लगे थे उनको बड़ी बेबाकी से उन्होंने कहा है कि ये आरोप बिल्कुल निराधार है। अब देखना ये है कि चैम्बर के मेंबर 23 तारीख के इन पे पक्ष में मतदान करते हैं या फिर अरुण गुप्ता के पक्ष में ही मतदान होता है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दे इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। राकेश, चाय लो। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? पता नहीं दीदी, बड़े दिनों से रोमित से बात नहीं हुई। एक काम करो, आज उसे घर पर इनवाइट कर लो, क्योंकि आज का खाना स्पेशल होने वाला है। ठीक है दीदी। नमस्ते भाभी। खाना तो बहुत यम्मी बना है, मजा आ गया। बेटा, ये कमाल तो बुलबुल मस्टर्ड ऑयल का है। सही में दीदी, आज खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। और दीदी, आज के बाद हर वीकेंड मैं यहाँ पे खाना खाने आ रहा हूँ। भैया, ये भी कोई कहने की बात है? यू आर मोस्ट वेलकम। आज के बाद आपको भी इतना ही स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा घर पे। वो कैसे? क्योंकि आज के बाद मैं भी घर पे बुलबुल मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाऊंगी। रिश्ते खिलते हैं शुद्धता में, और बुलबुल ऑयल रिश्ते बनाता है अपनों से, क्योंकि शुद्धता ही हमारी पहचान है। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।